तो वेलकम बैक दोस्तों एंड आई होप यू आर ऑल वेल राइट नाउ। तो अभी एमटीएस के पेपर चल रहे हैं। 14 नवंबर को ये समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो ये 30 सेप्ट से लेके हमारे 2024 का जो एमटीएस का पेपर है उसी की बात चल रही है। यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। तो 30 सितंबर से लेके और अभी तक जो पेपर लगने वाले हैं 14 नवंबर तक। आज तो 11 नवंबर ही है। तो उसके 3 या 4 दिन बाद इसकी जो एक तरीके से आंसर की है वो ऑफिशियली जारी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आप अपने रो मार्क्स चेक कर लेना। उससे पहले मैं इसकी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है 2024 में रहने वाली है, वो एक मतलब लॉजिकली डिस्कस करूँगा। आपको जेन्युइनली अथेंटिकेशन के साथ समझ आएगी कि हाँ, कि कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कि बिना कट ऑफ आए हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो छोटी सी ग्लिम्स आपको देंगे। उससे पहले सभी भाइयों का नमस्कार एंड स्वागतम। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ कि एग्ज़ाम पैटर्न समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो सबको पता होगा। देखो पहले पार्ट में, बट यहाँ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है, अगर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लेके चलेंगे तो सही डिटेलाइज के साथ सही समझाइश में आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा। आपको ऑथेंटिक लगेगी चीज़ें। ऐसा नहीं कि बाद में आपको ऐसा नहीं लगे कि हवा में तीर चला रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइनली आपको समझ आएगी। तो पार्ट फर्स्ट में जो क्वालिफाई नेचर था, जो हमारा मैथ और रीजनिंग का था, पार्ट फर्स्ट में सबको पता है 45 मिनट्स हमें इसमें मिली थी, 45 मिनट्स हमें इसमें मिली थी, या मिलेगी। जिनके भी 14 नवंबर तक पेपर लगने वाले हैं, 2-3 दिन के पेपर और मतलब बाकी है। तो पहले पार्ट में मैथ और रीजनिंग थी। तो मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई नेचर था कि अगर मतलब इसमें क्या परसेंटेज डिसाइड थी। लाइक देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखी है यूआर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया पॉइंटर। यूआर के अकॉर्डिंग, ओबीसी के अकॉर्डिंग, ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग, एससी एसटी के अकॉर्डिंग। तो अभी देखेंगे क्या है। तो ये जो परसेंटेज दे रखी है एज ए कैटेगराइज, मतलब एस टी, एस सी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, तो उनके अकॉर्डिंग मतलब सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो परसेंटेज दे रखी है कि इतने क्वालिफाई नेचर होने चाहिए आपके मार्क्स और परसेंटेज, जिससे आप ये पहला पार्ट क्लियर कर सको। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है कट ऑफ जो बनेगा वो आपका चेक हो सके। तो अभी जो कट ऑफ बनने वाली है वो सेकंड पार्ट के जीके, जीएस और इंग्लिश से ही बनने वाली है। ये बात सभी को पता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 25 क्वेश्चन 75 के हो गए, और सेकंड पार्ट भी इतने का ही हो गया। टोटल 150 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के अंदर से हमारी कट ऑफ बनने वाली है, जो अभी लगातार 2 साल से 3 साल 2022 से जो पैटर्न चेंज होके फिर आया है, फिर उसके बाद से बनती आ रही है। तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पैटर्न समझ लीजिए। बाकी अगर समझते हो, पहले से पता है, तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल सा है कि पहला तो क्वालिफाई नेचर है और सेकंड से हमारी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, जिससे जीके, जीएस और इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 50 × 3 150 नंबर में से हमारी कट ऑफ बनने वाली है। तो अब आगे चलते हैं। देखो पहला जो पार्ट था क्वालिफाई नेचर वाला, उसकी उसमें जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है, यानी जो जनरल जो कैटेगरी है, उनमें जो मार्क्स होने चाहिए आपके 30%, मतलब सॉरी 30 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। मतलब 40 जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना यहाँ पे आपको, इन 40 क्वेश्चन में से आपके है ना, यूआर कैटेगरी में हो तो 30% क्वेश्चन होने चाहिए, यानी 12 क्वेश्चन होने चाहिए। ओबीसी में हो तो 10 क्वेश्चन होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में हो तो 10 क्वेश्चन होने चाहिए, एससी एसटी में तो 8 क्वेश्चन होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इतने तो आपके सही होने ही चाहिए पहले पार्ट में। अगर वो नहीं है और यहाँ पे आपके 120 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं थी पहले पार्ट में। तो मैं बता रहा हूँ कि 99% बच्चों के पेपर, पहला पेपर क्लियर रहेगा। ये आप देखना जैसे, क्योंकि इतना इसमें कोई हार्ड पूछा नहीं गया था। फिर सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा कट ऑफ जो हमारी 150 के अराउंड जो निकल के आने वाले हैं नंबर वगैरह, वही 25 × 3, तो 75 नंबर है टोटल, और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के और 75 नंबर के, दोनों मिला के टोटल 150 में से हमारी कट ऑफ रहने वाली है सेकंड पार्ट में। ठीक है, फिर जो एसएससी एमटीएस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब वो कैसे क्या है डिपेंड करता है। तो देखो टोटल पोस्ट कितनी है किसी भी ईयर का जो पेपर लगता है, तो जो 2024 का जो एमटीएस का पेपर लगा है या जो लग रहे हैं, जो 9583 इसमें पोस्ट है, प्लस ही है। और अगर आरटीआई के इन्फॉर्मेशन के तहत देखें चीज़ों को, तो 57 लाख प्लस इसमें फॉर्म भरे गए। तो देख लिए कंपटीशन कितना तगड़ा है। और जो पर सीट है, यानी पर सीट पे टोटल 594, यानी 600
के लगभग लगभग बच्चे हैं। बट जो प्रेजेंट हुए इनमें, जो 2024 में जो पेपर लगा है, बच्चों ने फॉर्म तो काफ़ी भरा है, लेकिन 45% बच्चों ने अभी तक इसमें प्रेजेंट दिखाई है। तो हमारे 25,65,000 बच्चों ने इसमें, ठीक है, लगभग आधा ही इसका, 57 लाख का लगभग आधा से भी कम, या आधा ही मान लो कि, क्योंकि लगभग आंकड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, बट लगभग आधे 50% बच्चे या 45% बच्चे ही प्रेजेंट हुए। तो यहाँ पे जो फेयर कंपटीशन निकल के आया है ना, यहाँ पे आया है कि जो 267 बच्चे हैं वो पर सीट पे है। ओरिजिनलिटी कितने दे रखे थे, 594। फिर उसके बाद जो फेयर कंपटीशन है वो है 267, या ज़्यादा से ज़्यादा 250 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम 2022 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो, आपको जो इसमें पोस्ट दे रखी है वो दे रखी है 12,523। अब यहाँ पे पोस्ट देखिए 9,523, लगभग लगभग ज़्यादा, मतलब इतनी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है जितना 2023 में चेंज है। देखो स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, गौर से देखना। पहले 2022 की थी, अब 2023 की बता रहा हूँ। एक बार पोस्ट है बता रहा हूँ, देखो 1723 पोस्ट थी ओनली, ठीक है। अब इसको एक बार माइंड में रखना। और यहाँ पे देखिए 2022 में 12,523 पोस्ट थी। अब 12,523 पोस्ट में जो पेपर लगा, कितने बच्चों ने दिया, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ निकल के आई है ना, वही निकल के आई है। देखिए एसटी की कट ऑफ 112, फिर उसके बाद एससी की 120, फिर ओबीसी की 124, ईडब्ल्यूएस की 122, और जो रिजर्व जो कैटेगरी है 125, अकॉर्डिंग टू 18 to 25 जो एज जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एमटीएस में 18 to 27 एक जो कैटेगरी जो निकल के आई है, जो हमारी जो कैटेगरी है, इसमें जो कट ऑफ निकल के आई है वो 125 अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में 123, ओबीसी में 125, और एससी में 120, और एसटी में 112। फिर उसके बाद हवलदार की जो कट ऑफ निकल के आई है वो आई है अनरिजर्व में 133, और जो ईडब्ल्यूएस में 131, ठीक है, ओबीसी में 131, फिर उसके बाद एससी में 123, फिर उसके बाद एसटी में हमारी जो कट ऑफ निकल, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, एसटी में 126 जो कट ऑफ, ठीक है। ये जो कट ऑफ दे रखी है मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। अब जो जिन बच्चों के अभी जो रो मार्क्स है ना, लाइक 110, ठीक है, 112 के करीब आएगा ना, उनका नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे, देखना आप। क्योंकि मैं इस चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि लगभग जो आपको ये कैटेगरी दिख रही है ना, और ये जो कट ऑफ दिख रही है, आपको एज इट इज सेम देखने को मिलने वाली है इस बार। क्योंकि जो इनकी जो सीट्स वगैरह है 2022 की और जो 2024 की, वो इतनी ज़्यादा लाइक इतना चेंजेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू पेपर का जो लेवल देखते हुए भी अब की बार का, जैसे जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाने वाली है 125 यूआर की जो कैटेगराइज है, तो लगभग हाईएस्ट जो कट ऑफ जाने वाली है, ये तो मिनिमम में कट ऑफ बता रहा हूँ, तो हाईएस्ट कट ऑफ अगर जाएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा तो 140 प्लस, ठीक है, 145 इतनी ही जाएगी। फिर उसके बाद जो 2023 की कट ऑफ बताता हूँ, देखो कितनी ज़्यादा गई हुई है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू 2022। क्योंकि वो इसलिए ज़्यादा गई क्योंकि सीटें कम थी और बच्चे ज़्यादा थे। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ आई होगी कैसे चीज़ों में हो सकता है। फिर से बता देता हूँ कि ऐसे चीज़ों में लाइक कैसे सीट्स वगैरह ज़्यादा रहती है। फिर जो एग्ज़ाम 14 नवंबर के कुछ दिन बाद इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उसमें आप अपने रो मार्क्स चेक करना, और रो मार्क्स अगर आपके 110, 120 या 105 के से स्टार्ट हो गए आ रहे, तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सीट्स अच्छी खासी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको सही अच्छे रूप में एक अथेंटिक वे में समझ आई हो। ऐसा नहीं कि कुछ फर्जी डेटा हो या ऐसा हो, सब अथेंटिक है, तो आप भी सर्च करके देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बने रहिए, बस बेस्ट ऑफ लक आगे की स्टडी के लिए। निराश मत होना, अगर पेपर वेपर ख़राब गए तो आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रहती है, निराश होकर चीज़ों को ख़राब नहीं करना। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।